अब व्यवस्था की जरूरत इसलिए रहती है क्योंकि बिना व्यवस्था के तो कुछ हो नहीं सकता। बिना व्यवस्था के तो दो लोगों का आपस में कोई भी व्यवहार करना संभव नहीं होगा। उनको कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था आपस में बनानी ही पड़ती है जिससे कि दो लोग आपस में कोई व्यवहार कर सकें। इस दुनिया में अगर कोई अकेला ही आदमी होता तब तो कोई जरूरत नहीं थी किसी भी व्यवस्था की, जब तो उसी को जीना था, जो भी करना था, जैसा भी। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पर कुछ कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाने होते हैं जिससे कि वो लोग आपस में कम्युनिकेट करें। जैसे कम से कम एक जैसी भाषा हो उनके बीच में, जिसकी एक जैसी ग्रामर हो, एक जैसे शब्द हों, एक जैसे शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो हों सबके लिए एक जैसे। तो तब कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। तो ऐसे ही हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, तब जाके कोई व्यवहार संभव होता है दो या दो से ज्यादा लोगों में। और इसी बात को व्यवस्था बोलते हैं। जैसे भाषा एक क्या है, एक अपने आप में एक व्यवस्था है स्वरों की। ये जो हम साउंड कर रहे हैं, ये जो मैं आवाज कर रहा हूँ मुंह से, तो ये एक, इसको माध्यम बना के ये एक व्यवस्था है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये भी एक सिस्टम है, भाषा का सिस्टम। ऐसे ही सारे सिस्टम होते हैं कि हम कहाँ मांग कर सकेंगे हमें जो चाहिए, उसका प्रोडक्शन कहाँ हो सकेगा, उस प्रोडक्शन में किस किस का क्या क्या रोल होगा, फिर उसका जो है वितरण कैसे हो सकेगा, जिसको जो चाहिए वो वहां तक कैसे पहुंच सकेगा, कैसे नहीं पहुंच रहा है अगर नहीं पहुंच रहा है तो। ये सब व्यवस्था की ही चीजें होती हैं। एक जगह रहने वाले लोगों के लिए क्या कई भाषाएं हों तो अच्छा रहता है, या एक ही भाषा हो तो अच्छा रहता है, इस पर डिस्कशन है ना। तो ये सारी चीजें, उनकी मेडिकल की व्यवस्था कैसी हो अगर बीमार पड़ जाए तो। पहले तो ये इस तरह की व्यवस्था हो कि आदमी बीमार ही ना पड़े, उसका खान पान जो है वो एकदम शुद्ध हो, कि वो सही खान पान उसका उसका प्रोडक्शन हो सके, उस तक सही रूप में पहुंच सके, बीच में मिलावट ना हो, सड़ा गला ना पहुंचे। हर आदमी की ऐसी स्थिति हो कि वो जो डिमांड करना चाहता है खाने पीने में कर सके। ये सारी बातें सब व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। आदमी हैं तो एक दूसरे के साथ रहना भी होता है, ऐसा नहीं कि हर आदमी अकेले अकेले रहेगा, साथ भी रहना होता है। तो उसके लिए भी कुछ एक मॉडल बनाना होता है कि भाई किस तरह के लोग एक साथ रह सकते हैं, किस तरह की व्यवस्था में। तो अगर अच्छी व्यवस्था हो जहाँ सबको सब कुछ मिल जाए, वो एक पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि उनकी आपस में परिपूरकता हो, मैचिंग हो, जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट मिलते जुलते हों, तभी वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, नहीं तो उनका रहना कन्फ्लिक्ट करेगा अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी। है ना, जैसे एक घर है, अब उसमें एक टीवी है बड़ा, अब एक को क्रिकेट पसंद है, एक को फुटबॉल पसंद है, एक ही समय में दोनों मैच हो रहे हैं, आप कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। एक ही जैसे इंटरेस्ट वाले लोग हों एक एक फैमिली में ज्यादा अच्छा है, या उनकी ऐसी व्यवस्था हो कि जिनको क्रिकेट देखना है वो ऐसे ऐसे करके देख सकेंगे, भाई यहाँ पे क्रिकेट का मैच चलेगा, वहां पे फुटबॉल का मैच दिखाया जाएगा, वहां पे ये, तो वो आदमी वहां जाके देख ले। तो ये सारी की सारी सब व्यवस्थाएं होती हैं जो हम लोगों को अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए चाहिए होती। और इसको समझने के लिए ही एक एजुकेशन मॉडल होता है जिसमें कि ये सारी बातें समझाई जा सके, एक उस वो भाषा सिखाई जा सके जिसमें सबको कम्युनिकेट करना है। फिर उसमें ये बातें बताई जा सकें कि ये व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, इसमें आप ऐसे मांग कर सकते हैं, ऐसे इस मांग की पूर्ति में आप अपना योगदान कर सकते हैं अगर उस एज में आ रहे हैं तो। फिर इसका ऐसे करके वह आप तक ये चीजें पहुंच जाएंगी, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे कुछ इस तरह की चीजें वो आपके हिसाब से हों, आप पे वो कोई बाध्यता ना लाती हो, है ना। तो इस तरह की सब चीजें इस व्यवस्था के अंतर्गत जो शिविर है इसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी।